बीबी बोली, हाँ मैंने ही मारा। खौलता तेल, आंखों में मिर्ची, चाकू से वार। हत्याकांड की खौफनाक कहानी। घर के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। ओम प्रकाश की लाश ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग रूम में पड़ी थी। खून फर्श पर फैल चुका था। बेंगलुरु के पौष इलाके एचएसआर लेआउट की 14वीं क्रॉस रोड में रविवार की शाम सूरज ढल चुका था और सड़कों पर हल्की चहल पहल थी। लेकिन ओम प्रकाश के 3 मंजिला आलीशान बंगले में सन्नाटा पसरा था। एक ऐसा सन्नाटा जो खून की चीखों को दबाए हुए था। 68 वर्षीय रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश, जिन्होंने कभी कर्नाटक पुलिस की कमान संभाली थी, अब अपने ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़े थे। उनके पेट और सीने पर चाकू के दर्जन भर घाव थे और पास ही एक रसोई का चाकू खून में सना हुआ था। ये नजारा किसी क्रूर साजिश की कहानी कह रहा था। शाम करीब 4:30 बजे बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। घटना की जानकारी दी गई। पुलिस की होयसाला गाड़ी तुरंत 14वीं क्रॉस की ओर दौड़ी, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। पल्लवी और उनकी बेटी कृति अंदर थी, लेकिन दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा। घर के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। ओम प्रकाश की लाश ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम में पड़ी थी। खून का एक बड़ा गड्ढा फर्श पर फैल चुका था। पास ही डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में खाना ठंडा हो रहा था, जैसे कोई कहानी अधूरी छूट गई हो। पुलिस की नजरें पल्लवी और कृति पर टिकी थी, जो एक कमरे में बंद थी। दोनों को हिरासत में ले लिया गया और शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पल्लवी मुख्य संदिग्ध के रूप में उभरी। सूत्रों ने बताया कि हत्या के बाद पल्लवी ने एक अन्य रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी की पत्नी को फोन किया और चौंकाने वाला बयान दिया। मैंने उस राक्षस को मार डाला। ये राक्षस कोई और नहीं, उनका पति ओम प्रकाश था। पल्लवी ने इसके बाद 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो पल्लवी और कृति ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। पुलिस को यह व्यवहार संदिग्ध लगा। पुलिस ने घटनास्थल से 2 चाकू और एक बोतल बरामद की है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसमें मिर्च पाउडर था। एक सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर ने बताया कि ऐसा लगता है कि हमलावर ने पहले ओम प्रकाश के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका, जिससे वो असहाय हो गए। फिर चाकू से कई बार वार किया। ओम प्रकाश के गले और पेट पर लगभग 12 घाव थे, जिनमें से गहरी चोट उनकी गर्दन पर थी। ये क्रूरता किसी गहरे गुस्से की ओर इशारा कर रही थी। घर के अंदर का माहौल भी रहस्यमय था। डाइनिंग टेबल पर खाना बरकरार था, जैसे कोई सामान्य दिन अचानक तबाही में बदल गया हो। पल्लवी की शांत मुद्रा जब वो अपने मृत पति के पास कुर्सी पर बैठी थी, पुलिस को हैरान कर रही थी। क्या ये मानसिक अस्थिरता थी या एक सुनियोजित अपराध का हिस्सा? हत्या के ठीक पहले पूर्व डीजीपी खा रहे थे मछली। जिस वक्त हत्या की गई वो लंच कर रहे थे। हमले के बाद माँ और बेटी ने शव को चादर में लपेट दिया था। उनके प्लेट में 2 तरह की मछलियां थी और इसी दौरान उनकी पत्नी पल्लवी से उनकी कथित रूप से बहस शुरू हो गई। अचानक पत्नी ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 चाकू और एक टूटी बोतल बरामद की, जिन्हें हत्या में इस्तेमाल किया गया माना जा रहा है। जांच में यह भी शक जताया गया कि पल्लवी के साथ उनकी बेटी भी इस हत्या में शामिल हो सकती है। हमले के बाद दोनों ने शव को चादर में लपेट दिया था।